क्या तुमने कभी गौर किया है कि यौन इच्छा कोई गलती नहीं है बल्कि प्रकृति का उपहार है। ये वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है, जिसने फूल को खिलाया है, पक्षी को गाने दिया है और मनुष्य को प्रेम का अनुभव कराया है। लेकिन मनुष्य ने इस ऊर्जा को गलत समझा है, उसे दबाया है, कुचला है, छिपाया है और परिणाम स्वरूप अपराध बोध जमा दिया। अपराध बोध सबसे बड़ा रोग है, यह आत्मा को बीमार कर देता है। तुम अपने ही भीतर विभाजित हो जाते हो, एक भाग चाहता है, दूसरा भाग डरता है। दबाई गई इच्छा सड़ जाती है और फिर वह गलत रूपों में बाहर आ जाती है, हिंसा बनकर, पागल बनकर या पाप की भावना बनकर। ओशो कहते हैं ऊर्जा को मत दबाओ, उसे समझो, समझ ही परिवर्तन है। जब तुम यौन ऊर्जा को प्रेम में और प्रेम को ध्यान में बदल देते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। वह शक्ति जो तुम्हें वासना में बांध सकती थी, वही शक्ति तुम्हें मुक्ति दे सकती है। यौन ऊर्जा कोई शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की सीढ़ी है। बस उसे स्वीकार करो, बिना डर के, बिना अपराध और बोध के। स्वीकार करने से ये ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाती है और तब तुम्हारे भीतर वही शांति जन्म लेती है जिसे बुद्ध ने निर्माण कहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह खुद पर भरोसा करना भूल गया। वह दूसरों से पूछता है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं कर सकता हूं, और यही सवाल उसे कमजोर बना देता है। याद रखो, जिस क्षण तुम अपने भीतर भरोसा करते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। जैसे लहरें सागर की भाषा समझती है, वैसे ही अस्तित्व तुम्हारे विश्वास की भाषा समझता है। खुद पर भरोसा रखना मतलब यही नहीं कि तुम्हारी अहंकारी बनो। इसका अर्थ है तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनो जो तुम्हें हर पल राह दिखा रही है। भीड़ हमेशा कहेगी ऐसा मत करो, लोग कहेंगे, लेकिन जिसने खुद पर भरोसा किया वह भीड़ से अलग चल पड़ा, वह साधक बन गया। सच्चा भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, वह आता है अनुभव से। जब तुम अपने भीतर उभरते हो, तब पता चलता है कि वहां अंधेरा नहीं बल्कि अनंत प्रकाश है। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, उसे कोई राह नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी राह वही प्रकाश बन जाता है। खुद पर भरोसा रखो, यही भरोसा ही तुम्हारा भगवान है, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब तुम उस असली तत्व पर भरोसा करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। खुद को पहचानो, खुद को स्वीकारो और खुद पर भरोसा रखो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा, और वो भी बहुत अच्छा। इतिहास गवाह है, रावण से लेकर आज के आधुनिक इंसान तक जिसने मोह को प्रेम समझा, उसका अंत हमेशा खालीपन और पीड़ा में हुआ। मोह कभी प्रेम नहीं रहा, मोह केवल अधूरी चाह का दूसरा नाम है। देखो, रावण को इस महान ज्ञानी था, अद्वितीय भक्त था, पर जब उसने मोह को प्रेम समझा तो उसका ज्ञान अंधा हो गया और वही मोह उसे लंका के विनाश तक ले गया। कई राजाओं ने, कई संतों ने ये भूल की। किसी ने मोह में राज्य खोया तो किसी ने अपना ध्यान खोया, पर जो मोह से जाग गया वह प्रेम में डूब गया। जैसे मीराबाई, जिसने मोह नहीं प्रेम चुना और उसी प्रेम में उसे श्री कृष्ण मिले, उसी में उसे मुक्ति मिली। आज का इंसान भी वही गलती दोहरा रहा है। उसके पास विज्ञान है, सुविधा है, तकनीक है, पर भीतर वही पुराना मोह, वही अधूरापन। वह प्रेम नहीं खोजता, वह स्वात्मिक चाहता है, और जहां स्वात्मिक है वहां प्रेम का जन्म ही नहीं हो सकता। मोह बाहर की पकड़ है, प्रेम भीतर की अनुभूति। मोह तुम्हें गिराता है, प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है।
मोह कहता है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है मैं दे रहा हूं। जो मोह को पहचान लेता है वह प्रेम में प्रवेश करता है, और जो प्रेम में प्रवेश करता है वह ध्यान में उतरता है, क्योंकि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोह उसका झूठा रूप है जो दिखता सुंदर है पर भीतर खोखला है। इतिहास केवल घटनाओं का लिखा नहीं है, यही चेतावनी है कि मोह की दिशा में चलोगे तो अंत पीड़ा है, और प्रेम की दिशा में चलोगे तो अंत आरंभ मुक्ति है। समय बदल गया पर मानव की चाह नहीं बदली। रावण ने सीता के रूप में मोह किया। आज का आदमी मोबाइल स्क्रीन में मोह करता है, पर वही सत्य है। मोह ने हर युग में इंसान को तोड़ा है, और प्रेम ने हर युग में इंसान को जोड़ा है। जो मोह को पहचानता है वह भीतर लौटता है, और जो भीतर लौटता है वह प्रेम बन जाता है। मोह का अंत प्रेम की शुरुआत है, और प्रेम की गहराई ध्यान की पहली सीढ़ी है। मोह से जागो और प्रेम को पहचानो। जब पुरुष उब जाता है वह सोचता है मुझे एक नई स्त्री चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसे नई स्त्री नहीं चाहिए, उसे नई दृष्टि चाहिए। स्त्री वही रहती है पर देखने वाला मर चुका होता है। वह पुरानी आदतों में, पुराने नजरिए में जीता है। वह भूल जाता है कि प्रेम एक दृष्टि है, किसी शरीर का नाम नहीं है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि फिर से जीवित होती है, हर रिश्ता, हर चेहरा फिर से नया लगने लगता है। प्रेम की खूबसूरती यही है, हर क्षण नया करो और नया हो सकता है, पर उसके लिए जरूरी है कि तुम भी हर क्षण नए बनो। जो आदमी हर दिन अपनी दृष्टि को धोता है, अपने मन की धूल को साफ करता है, वह पाता है कि वही स्त्री, वही संबंध, वही घर फिर से मंदिर बन गया है। नई स्त्री नहीं चाहिए, नई आंखें चाहिए देखने की। वही पुरानी आंखें जब ताजा हो जाती है तो प्रेम पूर्ण जन्म ले लेता है। याद रखो, प्रेम तब तक जीवित है जब तक तुम उसे हर दिन नई की तरह देख सकते हो। जब दृष्टि ताजा हो जाती है, हर सुबह नया सूरज बन जाती है, हर नया चेहरा फूल। तो भागो मत किसी नए की ओर, बस भीतर लौटो, अपनी दृष्टि को नया करो और देखो जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें पूर्ण कर सकता है। प्रेम बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं, और जो अपने भीतर बदलने की कला जान लेता है वह कभी उबता नहीं। वह हर दिन उसी प्रेम में नए रूप से खिल उठता है। ओशो कहते हैं वासना को दबाओ मत, देखो, क्योंकि देखने से ही रूपांतरण होता है। जब तुम वासना को दबाते हो तो वह तुम्हारे भीतर छाया बनकर जीती रहती है। वह दबकर और गहरी हो जाती है। वह तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी कल्पनाओं में और तुम्हारे भय में आकार कर लेती है। लेकिन जब तुम उसे देखते हो बिना किसी भय, बिना किसी निर्णय के, तब वही ऊर्जा प्रकाश में बदलने लगती है। वासना और ध्यान में बहुत दूरी है, बस दिशा का फर्क है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह वासना कहलाती है। जब वही ऊपर की ओर उठती है तो वह ध्यान बन जाती है। ओशो कहते हैं जो आंखें वासना में देख सकती है वही आंखें परमात्मा को भी देख सकती है। इसलिए भागो मत दबाओ, बस साक्षी बनो, देखो, समझो, क्योंकि देखने की कला ही मुक्ति की शुरुआत है। जहाँ तुम देखने लगते हो वहाँ से तुम रूपांतरित होने लगते हो, और वही दिन होता है जब वासना ध्यान में और मनुष्य देवी चेतना में बदलने लगता है। अगर ये ओशो की कही हुई बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।